हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव नीलगिरी में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। विक्रम के पिता गांव के सबसे कुशल मूर्तिकार थे। वे पत्थरों को इस तरह तराशते थे कि देखने वाले को लगता था कि मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। विक्रम भी अपने पिता की तरह महान कलाकार बनना चाहता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, धैर्य। वो चाहता था कि वो एक ही दिन में दुनिया की सबसे सुंदर मूर्ति बना ले। एक दिन विक्रम के पिता ने उसे एक बहुत बड़ा और काला पत्थर दिया और कहा, बेटा, इस पत्थर के अंदर एक बहुत ही सुंदर देवता की मूर्ति छिपी है। तुम्हें बस बाहर के फालतू पत्थर को हटाना है। लेकिन याद रखना, जल्दबाजी में किया गया एक भी वार पत्थर को बर्बाद कर सकता है। विक्रम ने बड़े उत्साह के साथ काम शुरू किया। पहले 2 दिन उसने बहुत ध्यान से हथौड़ी और छेनी चलाई, लेकिन तीसरे दिन उसे ऊब होने लगी। उसे लगा कि वह बहुत धीरे काम कर रहा है। उसने सोचा कि अगर वो बड़े हथौड़े से जोर जोर से चोट करेगा तो मूर्ति जल्दी बाहर आ जाएगी। जैसे ही उसने एक बड़ा प्रहार किया, पत्थर के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई और पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। विक्रम रोने लगा। उसके पिता ने पास आकर कहा, पत्थर नहीं टूटा है विक्रम, तुम्हारा धैर्य टूटा है। जाओ, उस झरने के पास जाकर बैठो और पानी की बूंदों को देखो। विक्रम झरने के पास गया। उसने देखा कि पानी की कोमल बूंदें लगातार एक विशाल चट्टान पर गिर रही थीं। वो पानी इतना नरम था, फिर भी लगातार गिरने की वजह से उसने उस कठोर चट्टान के बीच में एक गहरा रास्ता बना दिया था। विक्रम को समझ आया कि ताकत से ज्यादा असर निरंतरता और धैर्य में होता है। वापस लौटा और उसने एक नया पत्थर उठाया। इस बार उसने दिन रात का होश खो दिया। वो महीनों तक एक एक बारीक लकीर को तराशता रहा। जब उसकी पीठ में दर्द होता तो वो झरने की बूंदों को याद कर लेता। पूरे 1 साल बाद जब उसने अंतिम बार अपनी छेनी चलाई तो उस पत्थर से एक ऐसी मूर्ति निकलकर आई जिसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। उस मूर्ति की आंखों में इतनी चमक और चेहरे पर ऐसी शांति थी कि लोग दूर दूर के शहरों से उसे देखने आने लगे। राजा ने विक्रम को अपने दरबार का मुख्य मूर्तिकार घोषित कर दिया। विक्रम अब केवल एक कलाकार नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने समय को जीत लिया था। अब उसके पास धन, प्रसिद्धि और हुनर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में वही शांति थी जो उस झरने के पानी में थी।